बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प, क्योंकि बीजेपी डाल डाल है तो टीएमसी पात पात चल रही है। सवाल ये कि क्या बुआ भतीजा मिलकर इस बार लगाएंगे पार्टी की नैया पार। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के समाचार भारत के टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर खूब चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सटा है और बीजेपी का नारा है बचते चाई बीजेपी ताई, यानी अस्तित्व के लिए बीजेपी चाहिए। बीजेपी की बंगाल में इस आवाज के खिलाफ 15 साल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही हैं। ममता बनर्जी अपने चिरपरिचित अंदाज के लिए जानी जाती हैं। ममता बनर्जी जो ईडी की छापेमारी को लेकर जिस तरीके से वहीं उनके लिए माइक उपलब्ध हो गया, वहीं उनकी भीड़ उपलब्ध हो गई, ऐसा लगा कि वो हल्के में बीजेपी को नहीं ले रही हैं और अपनी तैयारी भी बहुत मजबूती से कर रही हैं। बीजेपी के नारे के जवाब में ममता बनर्जी ने आवाज दी, जो तोई कोरा हमला आबार जीतबे बंगला, जितने भी हमले कर लो बंगाल फिर जीतेगा। दोनों दल बंगाल की अस्मिता की आवाज उठाकर चुनाव का समीकरण अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार न तो कोई खेला होबे जैसा नारा है और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2021 के चुनावी प्रचार की रणनीति को अपनाया है, आपको अगर याद होगा तो। इस बार की रणनीति में पश्चिम बंगाल के प्रभारी सुनील बंसल की छाप दिखाई दे रही है। बीजेपी ने बंगाल के लोगों से हिंदुत्व को लेकर बढ़ रहे खतरे को जनता तक पहुंचाने का एक मात्र लक्ष्य रखा है। पश्चिम बंगाल के जनजीवन, उद्योग, धंधे और संस्कृति, विकास, बंगाल की परंपरा, ये सारा कुछ चुनाव का मुद्दा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल कहती हैं कि बंगाल के हालात बहुत खराब हैं, हिंदुत्व खतरे में है, बहन, बहू, बेटी और घर की इज्जत सुरक्षित नहीं है। जिहादी पूरे बंगाल में दहशत पैदा कर रहे हैं, यहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और ममता सरकार के बड़े पुलिस अफसर खबर तक बाहर नहीं आने देते। इसके साथ ही बंगाल उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा समेत विकास के हर पैमाने में पिछड़ता जा रहा है। बंगाल की महिलाओं, बहन बेटियों को ममता बनर्जी सरकार से हर महीने मिलने वाले 1000 से 1200 रुपए नहीं, बल्कि अपनी इज्जत प्यारी। इस बार बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। अग्निमित्रा पॉल लगातार वही वाला मुद्दा उठाकर, यानी वही हिंदुत्व का मुद्दा कोट करके टीएमसी और ममता को घेर रही है। इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव कहती हैं कि बीजेपी मतलब दंगा पार्टी। क्या पता चुनाव जीतने के लिए जल्द ही बड़ा दंगा करवा दे। दंगा पार्टी चाहे जितना आरोप लगा ले, हिंदू मुसलमान कर ले, लेकिन 2026 में तृणमूल की ही सरकार बनेगी और ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनेगी। बीजेपी के पास चेहरा है कौन? तृणमूल वाले शुवेंदु अधिकारी या कौन? हालांकि सुष्मिता ये भी कहती हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में लड़ाई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही होगी। इस पिक्चर में न तो कांग्रेस है और न ही वाम दल। तृणमूल कांग्रेस के एक और नेता कहते हैं कि ममता बनर्जी से बंगाल की अस्मिता की लड़ाई बीजेपी नहीं लड़ सकती। ममता सरकार के एक मंत्री का यह भी कहना है कि अभिषेक बैनर्जी पश्चिम बंगाल में युवाओं में क्रेज रखते हैं। उनकी यात्रा, उनकी जनसभाएं जिस तरीके से भारी भीड़ उमड़ती हैं, वो बहुत ज्यादा फायदा करेगी इस चुनाव में, खासतौर से टीएमसी को। दूसरे, ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल में एक एक्टिविस्ट के तौर पर देखी जाती है। बीजेपी भी इस बार अस्तित्व वाली लड़ाई लड़ रही है। पश्चिम बंगाल का 2026 का चुनाव बीजेपी और तृणमूल दोनों के लिए अगर देखिए तो अस्तित्व की लड़ाई जैसा ही है। एक को सत्ता बचानी है, दूसरे को जमानी है। पश्चिम बंगाल के एक पुराने बीजेपी नेता कहते हैं कि पिछले 13 साल में हमने पार्टी का संगठन खड़ा किया है। पश्चिम बंगाल के सहप्रभारी और बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का कहना है कि गांव-गांव और बूथ-बूथ स्तर तक बीजेपी ने जनता को जोड़ा है। अब पश्चिम बंगाल में 2021-2016 वाली बीजेपी नहीं है, 2026 में वहां परिवर्तन लाने वाली बीजेपी है, अमित मालवीय का कहना है। अमित मालवीय ये भी कहते हैं कि गृह मंत्री वहां बार बार बहुमत की सरकार बनाने का दावा ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, जमीन पर हमने काम किया है। बीजेपी के ही पश्चिम बंगाल के एक पूर्व उपाध्यक्ष कहते हैं कि इस बार न जीते तो अगले 15 साल तक बंगाल में ममता का राज होगा। दोनों ही खेमों की तरफ से मजबूत दावेदारी बंगाल को लेकर की जा रही है, लेकिन इस बार जैसा कि शुरुआत से हम कह रहे हैं कि अस्तित्व का संकट दोनों तरफ है।
ममता बनर्जी भी बीजेपी को हल्के में नहीं ले रही हैं और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये दावे हो रहे हैं कि 2016 या 2021 वाली बीजेपी बंगाल में नहीं है, इस लिहाज से ममता के लिए भी बीजेपी चुनौती है। और साथ ही जो आंतरिक मुद्दे हैं जिसे बीजेपी बहुत तेजी से उठा रही है वो है हिंदुत्व का मुद्दा। अगर आप देखिए तो पिछले चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से ठीक पहले बिहार में ढेरों रैलियां करते हुए दिखाई पड़े थे। इस बार उस तरीके की प्लानिंग नहीं नजर आती। इस बार की जो कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। इस बार के बंगाल की कहानी सिर्फ बंगाल अस्मिता से जुड़ी हुई दिखाई पड़ रही है और दोनों ही खेमे, चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही खेमों से बंगाल अस्मिता की कहानी इस बार चुनावी मुद्दा बनती नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।